तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो लोकसभा चुनाव है ना देश में, वो 19 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। पहला चरण का चुनाव जो है वो 19 अप्रैल को होगा और इस तरह से टोटल मिलाकर 7 चरणों में चुनाव होंगे और इनका जो रिजल्ट होगा वो होगा अनाउंस 4 जून को। यानी कि 4 जून को पता चलेगा कि कौन सी पार्टी की सरकार या किस गठबंधन की सरकार यहाँ पर देश में बनने वाली है। क्या यहाँ पर जो पीएम मोदी हैं, जो अभी पीएम हैं, वो क्या यहाँ पर तीसरा टर्म भी हासिल कर सकते हैं या नहीं, या फिर जो विपक्ष है जो इंडिया गठबंधन के नाम से यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है, क्या वो पटखनी नहीं दे देगा मोदी जी को। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो चुनावी कैंपेन बहुत शानदार तरीके से कर रही है और इस कैंपेन में यहाँ पर एआई का बहुत धमाधम इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई से यहाँ पर जो है तरह तरह की चीज़ें हैं वो बनाई जा रही है। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एआईएडीएमके, बहुत सारी पार्टियाँ जो है वो एआई का यूज़ कर रही हैं और एआई का यहाँ पर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रही है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि कौन कौन सी पार्टी यहाँ पर क्या क्या इस्तेमाल कर रही है और यहाँ पर जो थ्रेट ऑफ डेमोक्रेसी है वो यहाँ पर क्या क्या है, वो देखने वाली बात होगी। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर एआई का इस्तेमाल कहीं किसी क्षेत्र में किया जा रहा है ना, वो है यहाँ पर स्पीच को यहाँ पर किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई हिंदी भाषी है लेकिन वो यहाँ पर जो है साउथ इंडिया के वोटर्स को यहाँ पर लुभाना चाहता है कि भाई यहाँ पर किसी तरह से वहाँ पर भी जो है कैंपेन कर सके, तो वहाँ पर जो है हिंदी में तो बोला नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पर जो हिंदी चलती नहीं है। तो उनके लिए यहाँ पर उनकी लैंग्वेज में यहाँ पर जो है स्पीच देनी पड़ती है। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और ख़ास करके जो बीजेपी है वो यहाँ पर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर ये नारा दिया है कि अब की बार एनडीए 400 पार। यानी कि बीजेपी अपने लिए जो लक्ष्य है वो यहाँ पर 370 का रख रही है और एनडीए के लिए यहाँ पर 400 का लक्ष्य रख रही है। अब देखने वाली बात होगी ये जो है कंप्लीट होता है नहीं, लेकिन यहाँ पर इसको हासिल करने के लिए यहाँ पर जो बीजेपी है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है और एआई में ख़ास तौर से। और जो मोदी साहब है उनकी स्पीच को यहाँ पर रियल टाइम में यहाँ पर ट्रांसलेट करके यहाँ पर जो साउथ इंडिया के जो सीटें हैं वो यहाँ पर जो है वहाँ पर कैंपेन करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जो बीजेपी है वो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, चाहे वो गुजरात में देख लो, मध्य प्रदेश में देख लो, या फिर राजस्थान में देख लो, उत्तर प्रदेश में देख लो, या फिर हरियाणा में देख लो। सभी जगह यहाँ पर बीजेपी बहुत ज़्यादा मजबूत देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर अगर बीजेपी कहीं पर किसी एरिया में यहाँ पर कमज़ोर है तो वो है यहाँ पर साउथ इंडिया में, चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो या फिर केरल हो। इनमें यहाँ पर बीजेपी जो है वो ज़्यादा मजबूत आपको दिखाई देगी नहीं। तो यहाँ के जो वोटर्स हैं उनको यहाँ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर जो मोदी साहब है वो यहाँ पर जो स्पीच है वो तो यहाँ पर देते हैं हिंदी में, लेकिन यहाँ पर एआई के ज़रिए रियल टाइम में ही वो हिंदी की स्पीच उनकी जो लैंग्वेज है, जैसे कन्नड़ा में है, तेलुगु में है, तमिल में है, मलयालम में, उनमें यहाँ पर ट्रांसलेट कर दी जाती है ताकि यहाँ पर जो वहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ पर बेहतर तरीके से यहाँ पर जो है समझाया जा सके और उनको यहाँ पर जो है अपनी पार्टी के बारे में बताया जा सके कि हम यहाँ पर बीजेपी है, हम यहाँ पर ये करेंगे, हमारी पॉलिसी ये है, हम जो है ऐसे कर रहे हैं, करप्शन के ऊपर चोट कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें की जा रही है। अब देखा जाए तो जो बीजेपी है वो यहाँ पर अपने जो है अपने बिल्कुल पीक पर चल रही है। तो यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है वो भी यहाँ पर कहाँ चुप बैठने वाला था, उन्होंने भी यहाँ पर कई सारे जो प्रोग्राम है वो चला रखे हैं और यहाँ पर जो है नॉर्थ इंडिया में बीजेपी को इस बार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चुनौती देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ की भरपाई करने के लिए यहाँ पर जो बीजेपी है वो यहाँ पर साउथ इंडिया की तरफ देख रही है कि चलो यहाँ पर अगर हमें नॉर्थ इंडिया में थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो इसकी भरपाई हम यहाँ पर साउथ इंडिया से करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो बीजेपी है वो साउथ इंडिया को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टारगेट कर रही है और यहाँ पर जो मोदी साहब है वो यहाँ पर अपनी स्पीच को इन साउथ इंडिया की जो लैंग्वेज है उनमें यहाँ पर रियल टाइम में ट्रांसलेट करके दे रहे हैं और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसके इस्तेमाल किया जा रहा है। और बीजेपी वैसे देखा जाए तो यहाँ पर नारा देती है कि एक देश, एक चुनाव, एक भाषा, एक धर्म, लेकिन यहाँ पर जब साउथ इंडिया की बारी आती है तो यहाँ पर जो है उनकी भाषा में बात की जाती है कि भाई यहाँ पर जो साउथ इंडिया के जो लोग हैं ना वो यहाँ पर हिंदी में बात करते नहीं हैं। अगर उनको यहाँ पर उनकी लैंग्वेज में बात करो तो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और ये चीज़ें हमें देखने को मिल भी रही है कि भाई अगर यहाँ पर अगर कोई हिंदी बोलने वाला है, अगर वो तेलुगु भाषी राज्य में जाए, चाहे तेलंगाना हो या फिर वो आंध्र प्रदेश में जाए, तो अगर वो तेलुगु बोले तो उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है कि भाई हिंदी भाषा वाले लोग जो है वो हमारी भाषा में बात कर रहा है। इसका इम्पैक्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मोदी जी भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं
अपना जो चुनावी कैंपेन है उसको करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो बीजेपी है वो अकेली नहीं है जो एआई का इस्तेमाल कर रही है, बल्कि यहाँ पर तमिलनाडु की जो एक पार्टी है डीएमके, वो भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा कर रही है, और ख़ास करके जो उनका जो बेटा है एमके स्टालिन, उनको यहाँ पर प्रमोट करने के लिए। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो इनके काफ़ी बड़े जो नेता थे वो थे एम करुणानिधि, जो तमिलनाडु के पहले जो है ना चीफ मिनिस्टर भी होते थे, लेकिन उनकी मौत 2018 में हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो है कैंपेन करना है, और यहाँ पर जो करुणानिधि साहब है उनके यहाँ पर जो छवि है तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा बड़ी छवि है, और यहाँ पर उनकी इमेज काफ़ी बड़ी है। तो इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर जो एआई है वो यहाँ पर आगे आ रहा है। उनकी जो तस्वीर है चश्मा लगाकर, और यहाँ पर जो है अपने बेटे की तारीफ़ की जा रही है, ताकि यहाँ पर जो करुणानिधि है वो यहाँ पर ऐसा लगे कि भाई करुणानिधि की जो छाप है वो उनके बेटे में है, और उनका बेटा जो है वो यहाँ पर इस तरह से जो है चुनाव में जीत जाए। तो डीएमके भी ऐसी कर रही है, लेकिन उसकी जो अपोजिशन पार्टी है AIADMK, वो भी यहाँ पर एआई का बखूबी इस्तेमाल कर रही है। और जो AIADMK है ना, उनकी जो लीडर होती थी यहाँ पर होती थी जयललिता। अब देखिए यहाँ पर जयललिता तो रही नहीं, उनकी भी मौत हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो उनकी जो वॉइस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर एआई में ऐसा होता है कि अगर एआई को यहाँ पर अपनी आवाज़ 15 सेकंड के लिए सुना दो तो वो उसी के जैसी आवाज़ में कुछ भी आप उससे बुलवा सकते हो। अगर आपने बोला भी नहीं है ना, तब भी वो यहाँ पर आपको जो है ना आवाज़ में सुनाई देगी। और यहाँ पर इसी तरह की जो आवाज़ है वो जयललिता की भी आ रही है कि भाई यहाँ पर जो तमिलनाडु की सरकार है वो करप्ट है और यूजलेस सरकार है, और इस तरह से यहाँ पर जो है क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है डीएमके को। तो यहाँ पर जो डीएमके है और AIADMK है वो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर राजनीति कर रही है, और इसमें राजनीति में भी यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके अलावा जो CPIM कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने भी यहाँ पर समता नाम से एक AI एंकर निकाल दिया है। अब ये AI एंकर है वो यहाँ पर CPIM पार्टी की बिहाफ से यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन कर रहा है। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो AI इंडस्ट्री है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो 2014 का जो इलेक्शन है ना, उसी के एक साल के अंदर ही अंदर यहाँ पर जो एआई की मार्केट है वो 500 करोड़ की हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो एआई की जो मार्केट है ना वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और इसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर शामिल हो रही है। कभी कोई कंपनी जो है बीजेपी की हेल्प कर रही है, तो कोई डीएमके की हेल्प कर रही है, तो कोई यहाँ पर AIADMK की, तो कोई यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की। तो यहाँ पर जो एआई है उसका इस्तेमाल यहाँ पर चुनाव में बखूबी किया जा रहा है, और इसकी जो मार्केट है वो लगातार बढ़ भी रही है। और इसी चीज़ को देखते हुए बहुत सारी जो एआई से रिलेटेड कंपनी है वो मार्केट में आ गई है, और वो मार्केटिंग तो कर रही है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, किसी कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर मार्केटिंग कर रही है। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को भी यहाँ पर जो है एक टूल दे रही है कि भाई यहाँ पर आप हमारे जरिए जो है चुनाव कैंपेन करो, और यहाँ पर जो है इस तरह की चीज़ें करो, और हमें यहाँ पर पैसे दो, कॉन्ट्रैक्ट दो। तो इस तरह से यहाँ पर जो एआई मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही है। अब देखिए यहाँ पर इससे पॉलिटिकल पार्टियों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई सी पॉलिटिकल पार्टी अपनी यहाँ पर जो है कैंपेनिंग करती है तो रैलियाँ बहुत ज़्यादा करती है, और जो रैलियाँ होती है ना वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसकी तैयारी काफ़ी समय पहले से करनी पड़ती है, पुलिस का क्लियरेंस और इस चीज़ का क्लियरेंस, और फिर वहाँ पर जो है खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, और यहाँ पर फिर टाइमिंग की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि एक नेता जो स्टार कैंपेनर है वो यहाँ पर कहीं कितनी रैलियों में चले जाएगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एआई वीडियो से, एआई ऑडियो से, और इस तरह से जो एआई एंकर है वो यहाँ पर इनकी ज़रिए काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर जो ये जो एआई वीडियोज़, ऑडियोज़ और एंकर है वो यहाँ पर मासेस तक पहुँच सकते हैं। अब देखिए एक रैली होती है वो किसी एक मैदान में होती है, तो मैदान की भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इस तरह से जो एआई वीडियो, ऑडियो एंकर है इस तरह से अगर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो एक झटके में, एक घंटे के अंदर से भी कम समय में यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों तक यहाँ पर अपना मैसेज जो है वो पहुँचाया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर हर किसी के फ़ोन में, कंप्यूटर में इस तरह की वीडियो भेजने की जो है जरिया उपलब्ध है, और इसका इस्तेमाल यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियाँ कर रही है ताकि यहाँ पर जो अपना संदेश है वो यहाँ पर लोगों तक पहुँचाया जा सके। तो इसी तरह से यहाँ पर जो पार्टियाँ हैं वो यहाँ पर इसका फ़ायदा उठा रही है। इस तरह से कंपनियों को भी फ़ायदा, इस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों को भी फ़ायदा, उनका खर्चा इतना लंबा चौड़ा बच रहा है, रैलियाँ करने में, ये करने में टाइम कंज्यूम कम हो रहा है, और इससे यहाँ पर जो एआई कंपनियाँ उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर जो है विन विन की सिचुएशन है। अब देखिए यहाँ पर एआई वीडियो और ऑडियो का एक फ़ायदा और है, वो ये है कि यहाँ पर जो है कैंडिडेट पर्सनली आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर कोई रैली हो रही हो तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसको किसी का नाम तो याद रहेगा नहीं कि भाई महेश तू कौन है, या फिर जो सुरेश तू कौन है, या कोई भी अंकित, कुछ भी यहाँ पर जो है नाम किसी को याद नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर
AI से यहाँ पर वीडियो बनाए तो एक आदमी के लिए एक पर्सनल वीडियो यहाँ पर आसानी से बनाई जा सकती है कि किस आदमी को भेज रहे हैं और उसका नाम क्या है, वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड पहले से ही अवेलेबल होता है भाई। यहाँ पर सरकारी डेटा में या फिर जो मतदाता सूची है उसमें यहाँ पर रिकॉर्ड जो है अवेलेबल रहता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हर जो वोटर है उसके पास यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर वोटर पहुँच जाता है, कैंडिडेट पहुँच जाता है कि भाई यहाँ पर जो वीडियो बनेगी, अगर किसी का मान लीजिए नाम अंकित है तो यहाँ पर उसके पास जो वीडियो पहुँच रही है वो यहाँ पर हेलो अंकित जी, आप क्या यहाँ पर हमारी पार्टी को, मतलब इस तरह से यहाँ पर जो है एक नाम से संबोधित करके यहाँ पर वीडियो जो है उसके पास पहुँच जाती है। और ये चीज़ यहाँ पर वोटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद आती है कि भाई यहाँ पर हमें नाम लेके यहाँ पुकारा जा रहा है, तो यार यहाँ पर ये तो अच्छी बात है भाई। अब देखिए यहाँ पर इसका फ़ायदा तो है, लेकिन यहाँ पर जो है इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी है और डेमोक्रेसी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थ्रेट भी हो सकता है। क्योंकि देखा जाए तो इस तरह की जो डीप फेक वीडियोज़ होती हैं ये यहाँ पर जो है कोई भी यहाँ पर बना सकता है भाई। फ़ोटो अपलोड करो और यहाँ पर कोई भी मैसेज जो है प्रोग्रामिंग करो और यहाँ पर जो है वीडियो बन जाती है, तो कोई भी यहाँ पर इसको वीडियो बना सकता है। अब देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी कोई नेगेटिव वीडियो तो बनाएगी, लेकिन यहाँ पर जो मिसचीवियस लोग होते हैं तो वो यहाँ पर इस तरह की जो वीडियो है बना देते हैं। जैसे कि अभी बीजेपी ने एक वीडियो बनाई थी, इसमें अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर दिखाया गया था और वो गिटार बजा रहे हैं, तो इस तरह की वीडियो बनाई थी, तो ये चीज़ भी जो है दिखाई गई थी। और इसके अलावा यहाँ पर एक और वीडियो सामने आई थी जिसमें यहाँ पर जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है उनको यहाँ पर जो है एक भक्ति हिंदुओं का जो भक्ति सॉन्ग है वो यहाँ पर गाता हुआ दिखाया गया था। अब देखिए यहाँ पर कभी भी किसी ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ पर इस तरह का गाना गाते हुए देखा है क्या? कभी नहीं देखा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी की जा रही है, बहुत ज़्यादा जो है एक ओवर एक्साइटमेंट की जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर फॉल्स प्रॉमिस भी जो है AI वीडियोस से यहाँ पर बहुत ज़्यादा किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रॉडुलेंट भी हो सकती है और जो डेमोक्रेसी है उसको यह भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बना सकती है कि भाई यहाँ पर अगर किसी के पास इस तरह की वीडियो पहुँचेगी कि भाई हम यहाँ पर जो है तुम्हारे गाँव में एयरपोर्ट खड़ा कर देंगे, तो यहाँ पर उस गांव वाले उसको कैंडिडेट को वोट देंगे, फिर पता चलेगा कि भाई यहाँ पर इस तरह का कोई प्रॉमिस हुआ ही नहीं था, तो ये तो अपने आप को ठगा महसूस करेंगे ना। तो ये चीज़ है और इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ख़तरनाक भी हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो AI जनरेटेड जो बोट्स होते हैं ना वो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कैंपेन सोशल मीडिया पे चला देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ट्विटर है उस पर अगर कोई सा भी यहाँ पर ट्रेंड सेट कर दिया जाता है ना तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। तो यहाँ पर अगर इस तरह के जो बोट्स है वो कोई सा फेक ट्रेंड चला रहे हैं कि भाई यहाँ पर ऐसा हो गया, जबकि हकीकत में कुछ ऐसा हुआ ही ना हो, फिर भी लेकिन उसका ट्रेंड चल रहा है, तो तब भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बदल जाती है और जो पब्लिक का ओपिनियन जो है वो यहाँ पर चेंज कर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो AI है उसके ज़रिए यहाँ पर जो है जो थ्रेट है वो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी ज़्यादा है, ओपिनियन यहाँ पर बदल जाते हैं और ये जो है इंटरफेरेंस है यहाँ पर लोगों के बीच में AI के ज़रिए। तो यहाँ पर चीज़ें है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। भले से यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियाँ और AI कंपनियों को इससे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक टोटल डेमोक्रेसी है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरा नज़र आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये लोगों के ऊपर है कि वो यहाँ पर किस चीज़ को यहाँ पर सही मानते हो, किस चीज़ को गलत। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह की जो वीडियोज़ या ऑडियो यहाँ पर कोई सा जो है AI के ज़रिए बनाए जाते हैं तो वायरल होने में उसको कुछ ही समय लगते हैं, कुछ ही घंटों का वक्त लगता है वायरल होने में, लेकिन उसको डिटेक्ट करने में यहाँ पर जो है टाइम लग जाता है। और यहाँ पर जब पता चलता है कि फर्जी चीज़ है उससे पहले ये वायरल हो जाती है और डैमेज हो जाता है हमारी डेमोक्रेसी को। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित भी हो सकती है। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो भी यहाँ पर स्टेप इन कर रही है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो केंद्र सरकार है उन्होंने यहाँ पर AI कंपनियों से ये कहा है कि भाई यहाँ पर अगर तुम कोई सी चीज़ टेस्ट कर रहे हो या फिर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो यहाँ पर इलीगल है इंडियन कानून के हिसाब से, तो उसको यहाँ पर बंद करो। और कोई सी भी यहाँ पर अगर तुम AI से चीज़ कर रहे हो ना तो उसके लिए यहाँ पर जो है परमिशन लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार भी यहाँ पर थोड़ा बहुत ही कर रही है, कोई इतना खास जो है वो इशू नहीं है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो यहाँ पर जो AI है वो यहाँ पर अनरेगुलेटेड है, अभी भी आप कुछ भी यहाँ पर बना सकते हो। और यहाँ पर जो सरकार है वो भी यहाँ पर चाह कर भी इतना कुछ खास यहाँ पर कर नहीं पाएगी। कर सकती है सरकार यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो AI है वो इतना ज़्यादा फैल चुका है कि भाई यहाँ पर अब इसको रोकना यहाँ पर अब ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो AI है वो पॉलिटिकल पार्टी और जो AI कंपनी है उसको तो फ़ायदा पहुँचा रहा है, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए भी यहाँ पर ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।